दुनिया के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक ताजमहल, उसके पीछे जो इंसान था, आज हम उसकी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। हाँ, हम सब ने सुना है ताजमहल एक बादशाह की अपनी बेगम के लिए बेइंतहा मोहब्बत की निशानी। ये वो कहानी है जो हर किसी को पता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये पूरी कहानी नहीं है। असलियत तो संगमरमर की उन दीवारों से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बादशाह अकबर के ज़माने से, जब एक शहजादे का जन्म हुआ। उसका नाम था खुर्रम। शहजादा खुर्रम सिर्फ एक शहजादा नहीं था। बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी, इन सब में माहिर, पर पढ़ाई में भी उतना ही होशियार। मेवाड़ पर उसकी जबरदस्त जीत ने उसके पिता बादशाह जहांगीर को इतना खुश किया कि उन्होंने उसे एक नया नाम दिया, शाहजहां, यानी दुनिया का राजा। और फिर साल 1628 में वो हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। मगर बादशाह बनना इतना आसान कहाँ था। असल में ये पूरा मामला एक पारिवारिक ड्रामा बन चुका था। सल्तनत के अंदर ही सत्ता के लिए एक जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई थी। देखिए, मामला बड़ा दिलचस्प है। एक ही परिवार दो खेमों में बटा हुआ। एक तरफ थी मलिका नूरजहां, वो चाहती थीं कि उनका दामाद शहरयार अगला बादशाह बने, और दूसरी तरफ उन्हीं के भाई आसफ खान, जो अपने दामाद यानी शाहजहां के साथ खड़े थे। तो जब जहांगीर की मौत हुई, इसी पारिवारिक खींचतान ने तय किया कि अगला बादशाह कौन होगा। तो शाहजहां बादशाह बन गए, और यहीं से शुरू होता है उनका शासनकाल। एक ऐसा दौर जो अपनी शान और शौकत और एक गहरे दुख दोनों के लिए याद किया जाता है। शाहजहां के दौर को मुगल सल्तनत का गोल्डन एज भी कहते हैं। और क्यों न कहें, जरा सोचिए, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और वो मशहूर तख्ते ताऊस जो सोने और कीमती पत्थरों से जड़ा था, ये सब उसी दौर की देन है। अरे, उन्होंने तो एक पूरा शहर ही बसा दिया जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। 14 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो नंबर है जिसने शाहजहां की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1631। उनकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त इस दुनिया से चली गईं। कहते हैं कि मुमताज की मौत ने शाहजहां को अंदर से तोड़कर रख दिया था, मतलब पूरी तरह से। उन्होंने रंगीन कपड़े पहनने छोड़ दिए, दरबार आना बंद कर दिया, और किस्से तो ये भी हैं कि इस गम में उनके बाल और दाढ़ी रातों रात सफ़ेद हो गए थे। लेकिन उन्होंने अपने इस बेइंतहा गम को एक ऐसी चीज़ में बदला जो आज तक अमर है। उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेगम की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना हो। और बस यहीं से ताजमहल की कहानी शुरू हुई। सोचिए, 20,000 कारीगर और लगभग 20 साल लगे इसे बनाने में। एक तरफ तो वो अपनी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी बनवा रहे थे, पर दूसरी तरफ उनकी अपनी सल्तनत पर एक नया खतरा मंडरा रहा था। शाहजहां का बुढ़ापा, उनकी बीमारी और उनके ही बेटों के बीच शुरू होने वाली एक खूनी जंग, एक सिविल वॉर का मैदान बनने वाला था। तो तख्त के लिए दो बड़े दावेदार थे। पहले दारा शिकोह, शाहजहां के सबसे बड़े और सबसे लाडले बेटे, जिन्हें वो अपना वारिस बनाना चाहते थे। लेकिन दारा के जो धार्मिक विचार थे ना, वो थोड़े खुले थे, जो दरबार के कई अमीरों को पसंद नहीं थे। और दूसरी तरफ था औरंगजेब, एक काबिल लेकिन थोड़ा दूर का बेटा, पर उसे दरबार का पूरा समर्थन हासिल था। तो हुआ ये कि 1657 में शाहजहां बहुत बीमार पड़ गए। औरंगजेब ने फौरन इस मौके को बुनाया। उसने दारा पर इल्जाम लगाया कि वो बादशाह की बीमारी छुपा रहा है ताकि तख्त पर कब्जा कर सके। फिर उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर हमला कर दिया। दारा हार गया और औरंगजेब ने बड़ी चालाकी से सल्तनत पर कब्जा कर लिया और अपने ही पिता को, उन्हें आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। चलिए अब शाहजहां की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा होती है। दो सबसे बड़ी अफवाहें, और देखते हैं कि इतिहास असल में क्या कहता है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कत्ल किया था? ये सवाल सदियों से गूंज रहा है। तो सच क्या है? देखिए, ज्यादातर ऐतिहासिक सबूत इस बात को नहीं मानते। औरंगजेब के लिए ऐसा करने का कोई राजनीतिक कारण था ही नहीं। तख्त तो उसे मिल ही चुका था, और शाहजहां बूढ़े और बीमार थे, उनसे कोई खतरा नहीं था। बल्कि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि औरंगजेब ने उनकी देखभाल के लिए नौकर रखे थे, और उनकी बेटी जहां आरा तो उनके आखिरी वक्त तक उनके साथ ही थी। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे सनसनीखेज अफवाह पर। क्या शाहजहां का अपनी ही बेटी जहांआरा के साथ कोई गलत रिश्ता था?
जब इस अफवाह की जड़ों को खंगाला गया तो एक बड़ी अजीब बात सामने आई। ये बात किसी भी हिंदुस्तानी, फारसी या अरबी इतिहासकार ने नहीं लिखी है। इसका जिक्र आता है कुछ ब्रिटिश लेखकों की किताबों में, और इसकी एक खास वजह थी। देखिए, जहां आरा सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वो एक बहुत ही काबिल और पावरफुल बिजनेस वुमन थी। वो सल्तनत का पूरा ट्रेड संभालती थीं, और उस दौर में ब्रिटिश व्यापारी भारत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जहां आरा की वजह से उनकी दाल नहीं गल रही थी, तो ये अफवाह असल में अपने एक ताकतवर कॉम्पिटिटर को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश थी। तो सोचिए जरा, एक ऐसा बादशाह जिसकी हुकूमत की कोई सीमा नहीं थी, उसका अंत एक कैदी के तौर पर हुआ। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन आगरा के किले की एक खिड़की से अपनी ही बनाई सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल को देखते हुए गुजारता रहा। और यहीं पर एक सवाल उठता है, किसी इंसान की विरासत क्या होती है? क्या वो पत्थरों से बनी इमारतें हैं, या फिर उन इमारतों के पीछे छिपी मोहब्बत, जुनून और दुख की एक इंसान की पूरी कहानी? शाहजहां को किस तरह याद रखा जाना चाहिए?